Hello bachcho, let's see this question. A vector and B vector are two vectors. Then in the equality there is a mode of A vector plus B vector equal to A vector plus B vector. Option number A मेरा only A vector plus B vector equal to 0. Option number B है for all A vector और B vector equal to 0 equal to B vector. Option C है only A vector equal to lambda time B vector. जहाँ लेमडा क्या है बच्चों ग्रेटर देन 1 हो 0 और ए बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। और ऑप्शन नंबर सी है नॉन ऑफ दोज। तो बच्चों चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की मैं बात करूं। अगर मानो कि मेरा लेट मान लेता हूं मैं पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर टू वेक्टर वेक्टर। तो अगर बच्चों में यहाँ से पी वेक्टर है पी वेक्टर उसका जो बच्चों मैं मान लेता हूँ ये मेरा पी वेक्टर है और ये मेरा क्यू वेक्टर है। तो ये क्या दिखाएगी ये लाइन इन दोनों के एड को। तो ये कहती है कि जो मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है बच्चों वो लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। अब मुझे अपनी क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को ये इनक्वलिटी दे रखी है और मुझे प्रूव करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर। तो मैं इस क्वेश्चन को कंट्राडिक्शन से प्रूव करता हूं बच्चों। तो मैं ऑप्शन नंबर ए को बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए में मेरे को बोल रहा है कि ओनली ओनली इफ ये कंडीशन जब होगी बच्चों जब ए वेक्टर मेरा बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो 0। तो मैं इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव कर लेता हूं कि मैं अगर ए वेक्टर को बच्चों 1 मान लेता हूं मैं और बी वेक्टर को भी 1 मान लेता हूं। तो यहां से देखूं तो मोड ऑफ 1+1 एलएचएस साइड और आरएचएस साइड क्या है मोड ऑफ 1 ये तो हो गया बच्चों 2 टाइम्स मोड और मोड ऑफ 1 1 1। तो ये हो गया 2 = 2। तो ये वो बोल रहा है कि ओनली जब ही प्रूव इक्वल होगी जब दोनों 0 हो। पर बच्चों मैंने प्रूव कर दिया कि 1 और 1 पे भी ये क्या है तो ऑप्शन नंबर 1 भी मेरा क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट हो गया मेरा। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो बी में मेरे को क्या दे रखा है ऑप्शन कैपिटल बी है बच्चों। कैपिटल बी में मेरे को दे रखा है कि फॉर ऑल ए वेक्टर बी वेक्टर सभी ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए ये इक्वल ट्रू है। तो मैं इसको भी कंट्राडिक्शन से प्रूव कर देता हूँ। तो मैं ए वेक्टर को तो बच्चों मान लेता हूँ बच्चों ए वेक्टर को कुछ मान लेता हूँ माइनस का 1/3 और बी वेक्टर को मैं मान लेता हूँ बच्चों 2/3। ठीक है लेट कर लिया मैंने लेट किए है ये दोनों। ठीक है यहाँ भी मैंने लेट किया था। तो ये इस इनइक्वालिटी में करूंगा तो ये बन गया मोड ऑफ -1/3 प्लस का 2/3। ये तो क्या एलएचएस और आरएचएस की बात करूँ तो 1/3 प्लस 2/3। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बच्चों बन गया 1/3 और ये आ गया मेरा 1/3 का मोड लूंगा तो 1/3 और इसका 2/3। ठीक है बच्चों इसको सोल्व करूंगा तो 1/3 यहाँ से क्या आ रहा है मेरा अगर इसको देखूं तो यहाँ से 1/3 और आरएचएस साइड की बात करूं तो ये कितना आ गया 1 आ गया। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है बच्चों। और वो कह रहा है आल और तो ये भी मेरा क्या हो गया कंट्राडक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा क्या हो गया रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी की बात करूं सी में मेरे को कह रखा है कि ओनली ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम बी वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 और मेरे को कंडीशन दे रखी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं लेट कर लेता हूं बच्चों लेमडा की वैल्यू मान लेता हूं मैं 1। जब बच्चों मैं लेमडा की वैल्यू 1 मान लूं तो यहां से ए वेक्टर
ये हो गया लेमडा टाइम 1 0। हो गया बच्चों। तो यहां से बात करूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए वेक्टर 0, बी वेक्टर क्या है 0, 1 टाइम्स 0 लेमडा, 1 टाइम्स 0 1, और मोड ऑफ जीरो वेक्टर मोड ऑफ जीरो वेक्टर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो लेमडा इक्वल टू जीरो पे तो ये प्रूफ हो गया बच्चों। और यहाँ अगर मैं लेमडा की वैल्यू 2 लूँ तब भी ये प्रूफ हो जाएगा। जैसे अगर मैं लेमडा की वैल्यू कुछ भी ले लूंगा तब भी ये बच्चों मेरा क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।